हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जो बच्चा वेरिएंट में ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें वह एनसीईआरटी साइंस के 2100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई एनसीईआरटी साइंस के 2100 क्वेश्चन कर लिए ना, आपके भाई 13 से 14 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है। आज हम क्लास नंबर 2 करने लग रहे हैं, जिसमें हमने हर क्लास में हम 100 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। कल हमने 96 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। जूल किसके मात्र के बराबर है? जूल किसके मात्र के बराबर है? तो ऊर्जा के मात्र के बराबर है। किसके? ऊर्जा के मात्र के बराबर है। मानव शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है भाई आपका अस्थि मज्जा में। दांतों में विद्युत की सुचालकता किसके कारण होती है? दांतों में विद्युत की सुचालकता किसके कारण होती है? तो ये तो इलेक्ट्रॉन की गति से होती है भाई। किस अम्ल को बैटरी अम्ल कहा जाता है भाई? बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? H2SO4 को किसे कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है। परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? परमाणु का नाभिक बना होता है भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ओम का नियम किस पर लागू होता है? ओम का नियम किस पर लागू होता है? ओम का नियम केवल धातुओं पर लागू होता है भाई, केवल धातुओं पर लागू होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग मास्टर ग्लैंड कहलाता है? मास्टर ग्लैंड कौन सा अंग कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है भाई पिट्यूटरी ग्रंथि। किस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है भाई? यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो तो भाई तो बल भी क्या हो जाएगा? बल भी आपका शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है भाई पत्ती की हर कोशिका में। तो थोड़ी सी भाई इधर से क्वेश्चन कट चुके हैं, तो मैं आपको बोल के बता दूंगा। किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? तो जीवन की गैस किसे कहा जाता है? तो ये O2 कहा जाता है, ऑक्सीजन को। पारा का रासायनिक संकेत क्या है भाई? पारे का रासायनिक संकेत होता है भाई Hg। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है भाई अनुदैर्ध्य। कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। गति का सही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड ये रहता है भाई। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके कारण होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है भाई हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो बेकिंग सोडा कहा जाता है भाई NaHCO3 को। NaHCO3 को कहा जाता है भाई। किसी चालक पर यदि किसी चालक पर प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो धारा का पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? भाई किसी चालक पर प्रतिरोध अगर दोगुना कर दिया जाए तो धारा धारा हो जाती है भाई आधी हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं भाई। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड रहती है। किस अम्ल को विटामिन सी का स्रोत कहते हैं? विटामिन सी का स्रोत कहा जाता है भाई साइट्रिक अम्ल को। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्रीय भाग कहलाता है भाई आपका नाभिक। ओम का नियम किस से संबंधित है? ओम का नियम संबंधित है आपके भाई विद्युत धारा से। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग होता है भाई आपका हरा। कैसा होता है? हरा रंग होता है। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग को रोकता है? कौन सा विटामिन रतौंधी रोग को रोकता है? रतौंधी रोग को रोकता है विटामिन ए भाई। कौन सा विटामिन ए रतौंधी रोग को रोकता है भाई? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि तरंग है भाई अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट आपसे भाई किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है भाई? अग्निशामक में किया जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी वस्तु की जड़त्व की माप किस में होता है? किसी वस्तु की जड़त्व का माप किससे होता है भाई? तो ये होता है भाई द्रव्यमान से। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या रहता है? Ca रहता है भाई। Ca। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है भाई फीमर की हड्डी। पीएच 0 किसे दर्शाता है? पीएच 0 किसे दर्शाता है? पीएच 0 दर्शाता है प्रबल अम्लीय को। कौन सी धातु पानी के साथ अभिक्रियाशील है? पानी के साथ अभिक्रियाशील होती है Cu। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है
अस्थि मज्जा में। जल का क्वथनांक एक एटीएम दाब पर कितना होता है? तो ये रहता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? वस्तु का वेग भी होना चाहिए, वस्तु को दिशा में लगना भी चाहिए, और वस्तु का बल का लगना भी चाहिए, और बल का दिशा में लगना चाहिए, और वस्तु का वेग, तो उपरोक्त सभी होनी चाहिए भाई। जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या भाई? जिंक का रासायनिक प्रतीक क्या रहता है? जेड रहता है, ना कि जेड रहता है भाई। मानव शरीर में पाचन का मुख्य अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन का मुख्य अंग है अमाशय है। न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का द्वितीय नियम त्वरण से संबंधित है भाई। अमोनियम का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम का रासायनिक सूत्र है भाई NH3। NH3। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है भाई हीमोग्लोबिन। विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक है वाट। खाने का सोडा किससे कहते हैं? खाने का सोडा कहा जाता है NaHCO3 को। NaHCO3 को कहा जाता है भाई। प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग रहती है 3 × 10⁸ प्रति सेकंड रहती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 23 तो जोड़े होते हैं, लेकिन अगर पूछा भाई गुणसूत्र कितने होते हैं तो 40 होते हैं। अगर आपसे पूछे जोड़े कितने होते हैं, जोड़े होते हैं भाई 23। क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल मुख्यतः भाई पत्तियों में पाया जाता है भाई। पीएच का 14 किसे दर्शाता है? पीएच मान 14, 14 दर्शाता है आपका सारिया को। बल गुणा दूरी किसके बराबर होता है? बल गुणा दूरी बराबर रहता है भाई कार्य के। CO2 गैस किस प्रक्रिया से बनती है? CO2 बनती है आपकी भाई श्वसन से। लोहे का जंग खाता है या किस कारण से होता है? भाई लोहे जंग खाता है या होता है भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन और वायुमंडल से उपरोक्त ए और बी दोनों से होता है भाई। ए और बी से। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम होती है भाई निर्वात में, ना कि गैस में। निर्वात में सबसे कम होती है, उसमें सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? निर्वात में। गैस आपका टाइप मिस्टेक हो गया। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। पाचन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य भाग है आपका छोटी आंत। कभी कभी अग्नाशय भी आपको आंसर में मिल सकता है। क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या है? C55H72O5N4 ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन किसके कारण होता है? जल के अपघटन से होता है। किसी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर की हड्डी, जिसे हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। परमाणु के नाभिक में आवेशित होता है? परमाणु के नाभिक में आवेशित क्या होता है? परमाणु का नाभिक आवेशित होता है किस में होता है भाई? परमाणु का नाभिक आवेशित तो ये होता है भाई आपका धनात्मक में। किस गैस को भोजन की गैस कहते हैं? भोजन की गैस O2 ऑक्सीजन को कहा जाता है, ना कि CO2 को। ये 2 4 क्वेश्चन टाइप मिस्टेक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है भाई घेंगा रोग। न्यूटन का द्वितीय नियम किसे दर्शाता है? न्यूटन का द्वितीय नियम बल का प्रभाव दर्शाता है भाई। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। NH3 रहता है। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक है आपका भाई एम्पियर। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान रहता है 7.4। मनुष्य आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। भैया ये आपने आज 60 क्वेश्चन को करे हैं। अगर आपको 60 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।